वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट। ये तीन एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिंक से क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा। अब जब हम इन तीन कम एलिमेंट्स को देखेंगे तो आपने अगर पिछले साल के पेपर देखे हैं, जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम देखा है, या आपने आईसीएमआर का पेपर देखा, या कोई आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, चाहे वो पैरामेडिकल का हो या जो स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं फार्मा स्टूडेंट्स के लिए, जीपैट नाइपर वो हो, तो उसमें आपको बार बार यही क्वेश्चंस रिपीट मिलते हैं। इन्हीं की कोई ना कोई प्रॉपर्टी को उठा के आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लोरीन को लेकर। हम जानते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके साथ साथ जब हम इसके बायोलॉजिकल रोल पे आते हैं तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डेली यूज में सुबह और रात को सबसे ज्यादा हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले नेसेसरी है किस चीज के लिए? बोन डेवलपमेंट के लिए फ्लोरीन जो है हमारे लिए नेसेसरी है। फ्लोरो एपिटाइट बनाता है हमारा जो फ्लोरीन है हाइड्रोक्सी एपिटाइट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन है आपसे जेएनयू के पिछले शायद 2018 के क्वेश्चन पेपर में है, ये शायद जेएनयू के, कि प्रिवेंट करता है डेंटल कैरीज को। अब किस तरह प्रिवेंट करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन से कंपाउंड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो टूथपेस्ट में जब हम बात करते हैं, आप टूथपेस्ट करते होंगे या आप हर्बल वाला करते होंगे, डाबर, पतंजलि या कोई और, या फिर आप कोलगेट पेप्सोडेंट वाला करते हैं जो आपके सिंथेटिक हैं। तो ये आपको हर्बल वाले में कभी भी आपको फ्लोरीन नहीं मिलता है, इसलिए ये उसकी एक लिमिटेशन है उस टूथपेस्ट की। लेकिन जब आप कोलगेट, पेप्सोडेंट जो आपके सिंथेटिक वाले आते हैं उसमें आपको फ्लोरीन मिलता है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस फॉर्म में मिलता है, किस एलिमेंट में मिलता है, किस तरह में मिलता है। तो दो आपके कंपाउंड है, स्टेनस फ्लोराइड या सोडियम फ्लोराइड। अभी आप जाके कभी चेक करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट में, तो आपको फ्लोराइड का जो सोर्स है या आपको सोडियम फ्लोराइड मिलेगा या स्टेनस फ्लोराइड मिलेगा। इसके साथ साथ डिफरेंट फॉर्म है, सोडियम क्लोराइड सल्फेट मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। तो ये सब आपको जो सिंथेटिक है उसमें मिलते हैं। इसलिए आप किसी जब अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे पर्सन से मिलेंगे जिसको नॉलेज है, तो वो आपको सुजेस्ट करेगा कि आप दोनों टूथपेस्ट करें। 4 दिन आप हर्बल वाला कर लें, 2 दिन आप ये वाला कर लें जो आपका सिंथेटिक है। उससे एक बात रहती है कि जो आपकी फ्लोरीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसमें। तो फ्लोरीन डेफिशिएंट नहीं होते हैं, तो स्टेनस फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड ये आपको टूथपेस्ट में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले, आईसीएमआर का पेपर उठा के देखेंगे तब भी आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे इनमें से जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। यहां पर डिस्कस करने का मेन मतलब यही है कि फ्लोरीन है तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उसको एक ही जगह पर हम कलेक्ट कर लें उस इंफॉर्मेशन को। अब फ्लोराइड काम कैसे करता है, हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है फ्लोरीन? तो क्या होता है, जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोराइड है, वो आपका इनहिबिट करता है बैक्टीरियल एंजाइम को, जिसकी वजह से आपका एसिड नहीं बनता है और डेंटल कैरीज कोज नहीं होती है। तो मेनली जो प्रिवेंट इनहिबिट करता है वो बैक्टीरियल एंजाइम्स जो हैं वो इनहिबिट होते हैं। और जो एसिड बनता है, जो मेन कैविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपका इथेनोइक एसिड होता है। और भी एसिड्स होते हैं लेकिन मेन जो है वो इथेनोइक एसिड होता है। तो ये आपका फ्लोरीन के बारे में था ब्रीफ में, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उसमें। अगर एक्सेस में फ्लोरीन हो जाए तो क्या होता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस मींस जो है स्टिफनेस हो जाती है। तो इसलिए स्केलेटल फ्लोरोसिस इसका एक्सेस में है, रेयर केस में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोलिब्डेनम की। मोलिब्डेनम में आपका जो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ये पूछा जाता है कि मोलिब्डेनम किस एंजाइम का कंस्टिट्यूएंट है, या फिर आपसे जो प्लांट में इसका एक रोल है वो पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर मोलिब्डेनम देखें तो जो ऑक्सीडेज वाले एंजाइम हैं उनका है, लेकिन एक एक्सेप्शनल होता है जो प्लांट का हम देख लेंगे, वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, यह आपसे पूछा गया है एग्जाम्स में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी कई बार पूछ लिया जाता है। ज़ैंथन ऑक्सीडेज, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, सल्फाइड ऑक्सीडेज। तो ये 3 है आपके ऑक्सीडेज एंजाइम्स जिनमें आपका मोलिब्डेनम मिलता है। अगर प्लांट में बात करें तो हम नाइट्रेट रिडक्टेज, जो आपका एंजाइम है, रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए प्लांट्स में। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एंजाइम है उसके लिए उसमें कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है या कंस्टिट्यूएंट है, इट इज मोलिब्डेनम।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। एंजाइम का नाम भी इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन रिडक्टेज, काम किस लिए आता है वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगर इस मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका अमीनो एसिड में नाइट्रोजन है, प्रोटीन है, हार्मोन्स है, विटामिन हैं, तो वहाँ पर आपका बहुत सारी आपकी जो सिम्टम्स हैं प्लांट्स में आने लग जाते हैं, आपका क्लोरोसिस हो जाता है, या इसके साथ साथ जो दूसरे आपके यूजेस हैं, सेल डिफरेंशिएशन नहीं होता, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है लीव्स की। तो ये सारे मोलिब्डेनम की वजह से जो है प्लांट में आपका हमें दिखाई देने लगता है नेक्ड आई से भी। नेक्स्ट बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट की जब हम बात करते हैं तो कंस्टिट्यूएंट है विटामिन B12 का, और क्वेश्चन जो मेन पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है कि किस हार्मोन की जो प्रोडक्शन में है वो कोबाल्ट हेल्प करता है। तो आपका जो कोबाल्ट हेल्प करता है वो आपका इराइथ्रोपोइटिन में हेल्प करता है, जो आपका किडनी से प्रोड्यूस होता है। और इराइथ्रोपोइटिन का काम क्या है, आपकी आरबीसी को बनाना, दैट मीन्स इराइथ्रोसाइट को बनाना, उसी से इसका नाम इराइथ्रोपोइटिन पड़ा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कोबाल्ट को लेकर, इराइथ्रोपोइटिन की जो प्रोडक्शन है उसमें कहाँ पर यूज होता है, तो उसमें उसकी प्रोडक्शन में होता है, और प्रोडक्शन कहाँ होती है, आपकी किडनी में होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोबाल्ट एक्सेस में हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, मींस जो आपका आरबीसी का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ये आपका कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और फ्लोराइड था। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन मेनी एग्जाम्स. So for your support you can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.